प्रिय बच्चों, अभी हमने विनय और वात्सल्य दो भाग पढ़े सूरदास जी के द्वारा रचित इस पदावली छंद में। आज भ्रमर गीत हमको पढ़ना। थोड़ी सी भूमिका आपको बता देना चाहता हूँ। ब्रज से मथुरा जब कृष्ण चले जाते हैं तो उद्धव के साथ कृष्ण से वार्ता होती है। कृष्ण हमेशा वृंदावन की, वहाँ की गायों की, ग्वालों की, यमुना तट का और वहाँ के रमणीय दृश्य का वर्णन हमेशा करते हैं। उद्धव को यह बात अच्छी नहीं लगती और उद्धव उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि आप हमेशा वृंदावन की ही बात क्यों करते हैं। मथुरा वहाँ से अच्छी है। तो कृष्ण उद्धव से बताते हैं कि वहाँ की अच्छाइयाँ क्या क्या है। उद्धव को मानने के लिए वृंदावन की अच्छाइयों का वर्णन महाकवि सूरदास जी के शब्दों में कृष्ण के द्वारा जो कही गई है, उसको आज हम लोग पठन पाठन के लिए सभी लोग उपस्थित हुए। क्या कहते हैं कृष्ण उद्धव से? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, हम ब्रज को भुला ही नहीं पा रहे। ब्रज को हम भुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उद्धव के अंदर भी बहुत तर्क शक्ति थी। जिस प्रकार से विदुर, चाणक्य और वैसे ही उद्धव का नाम आया है कि इनकी एक नीतियाँ हुआ करती थी और इन्होंने अपनी नीतियों का भरसक प्रयास करते हुए दूसरे की बात को काट कर अपनी बात मनवाने के लिए इनके अंदर सामर्थ्य शक्ति थी। लेकिन यहाँ साक्षात परम ब्रह्म से बात हो रही, परमेश्वर से। इसलिए देखिए उद्धव को माधव कैसे समझाने का प्रयास करते। माधव कृष्ण के लिए कहा, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। बिसरत माने भूलना होता है। हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं। क्यों नहीं भुला पा रहा? हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजने की छाही। ये विशेषता बताई। हंस सुता शब्द जो आया है यमुना जी के लिए आया है। यमुना जी को सूर्य पुत्री भी कहा गया है, हंस पुत्री भी कहा गया है। तो इसलिए कहा कि हंस सुता अर्थात यमुना जी की जो सुंदर कगरी, कगरी का मतलब होता है किनारा, कगरी किनारा। हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही। कुंजन का मतलब होता है यमुना के तट पर जो लगे हुए पेड़ और जो वहाँ का सबसे अच्छा वन है वृंदावन, वहाँ की जो लताएं हैं, कुंज हैं, वाटिकाएं हैं, बहुत ही मनोहारी हैं। उनकी छाया बहुत ही मनमोहक है। और क्या कहा? वै सुरभि वै बच्छ दोहनी, खरी का दुहावन जाही। और वहाँ की अच्छाइयाँ क्या कहा? कि वहाँ जहाँ यमुना जी और यमुना जी के दोनों तटों पर सुंदर रमणीय वृक्ष लताएं
और उसके साथ साथ ब्रज की जो गाय हैं, ब्रज की जो सुंदर गाय हैं, और उन गायों से जो दूध निकाला जाता था वो पात्र, और जहाँ पर वो गायें विश्राम करती थी उस स्थान को हम कैसे भुला पाएंगे? क्यों कि कृष्ण जब गायों को बाहर लेकर के जाते थे अपने गोपी ग्वालों के साथ में, तो एक मध्याह्न का समय, जैसे हम लोग काम करते करते थक जाते हैं तो कुछ भोजन स्वल्पाहार लेते हैं और उसके बाद विश्राम करते हैं, ठीक वैसे ही उन गायों का एक विश्राम स्थल है जो बाहर चरागाह में सुंदर पेड़ों के नीचे, और वहीं पर ये गायों का दूध निकालते थे। और दूध काहे में निकालते थे? वहाँ पात्र जो होते थे उन पेड़ों पर टंगे रहते थे, और उन्हीं पेड़ों पर जो दुग्ध पात्र होते थे उन पात्रों को भी नहीं भुला पा रहा हूँ। इसीलिए कहा वै सुरभि वै बक्ष दोहनी, बक्ष शब्द बछड़े के लिए आया, दोहनी ओ खरिक दुहावन जाही। खरिक उसी स्थान को कहा है जिसका मैंने अभी वर्णन किया है कि जहाँ पर उन पशुओं के मध्याह्न काल में ठहरने का स्थान होता है, उसको गांव की भाषा में खरिका कहते हैं। वही खरिका शब्द को सूरदास जी ने खरिक शब्द से हम लोगों को संबोधित किया है कि कृष्ण ने ये कहा और उसके बाद क्या कहा, और क्यों नहीं भूल रहा हूं, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, ओ गही नाचत गही गही बाही, ग्वाल बाल मिली करत कोलाहल, गही गही नाचत बाही। और एक बात क्या कहा कि वहाँ जो है जब गाय बछड़े विश्राम स्थल में आ गए हैं तो उनको क्रीड़ा करने का समय मिल गया, खेल खेलने का समय मिल गया, तो वो शोरगुल कर रहे हैं। कोलाहल का मतलब चिल्लाना, आवाज करना। वो आपस में क्रीड़ा कर रहे हैं तो चिल्ला चिल्ला करके खेल कर आनंद की अनुभूति ले रहे हैं, और एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खेल क्रीड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे के बाह थाम करके कर रहे हैं। इसीलिए कहा ग्वाल बाल मिली करत कुलाहल, कुलाहल माने आवाज करना, शोर करना, नाचत गही गही बाही। आप प्रायः आज भी देखते होंगे कि जब नृत्य क्रीड़ा होता है तो एक दूसरे का हाथ पकड़ करके आज भी करते हैं। आज के इस नवीन युग में डीजे बजता है और वहाँ उस डीजे में भी नृत्य होता, तो एक दूसरे का हाथ पकड़ कर ही आनंद की अनुभूति के लिए ऐसा करते हैं। तो वही दृश्य उस जमाने में, उस युग के अनुसार जो है आनंद का अनुभूति लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और एक बात क्या कहा कि मैं क्यों नहीं भूला हूं, एक बात कहा, यह मथुरा कंचन की नगरी। और ये दूसरे रूप में आइए कि मथुरा के लिए, मथुरा ये भी सोने की बनी हुई, कंचन शब्द सोने के लिए कहा गया। ये मथुरा यद्यप सोने की बनी हुई है और अनेक प्रकार के यहाँ पर देखिए मणि मुक्ताएं ये सब जड़ित है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यह मथुरा कंचन की नगरी, मणिमुक्ता मणिमुक्ता हल जाही। मुक्ता मणियों से ये विभूषित है। और एक बात आगे क्या कही, लेकिन जब ही सुरती आवे बहुत, जब ही सुरती आवती वा सुख की,
ओ जिया उमगत कछु नाही। बच्चों, हमारा जो सबसे जीवन का जो सबसे स्वर्ण समय है, सबसे सुंदर अवस्था है, वह बाल्यकाल की है। इससे अच्छी जीवन की कोई अवस्था नहीं है। आप चाहे जितने बड़े अधिकारी के पोस्ट पर भी हो जाओगे, लेकिन आपके जीवन में तनाव होगा, लेकिन वह एक ऐसी अवस्था होती है कि आनंद ही आनंद है, सर्वानंद है उस अवस्था में। इसलिए वो कहते हैं, जब ही सुरति आवती वा सुख की। हम लोग अपने भी बचपना को याद करें थोड़ी देर के लिए, इस पुस्तक से दिमाग हटाकर, कि हम अपने बचपना में जो हमारी बचपना की अवस्था है, जिसमें हम लोग जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ते हैं, उस अवस्था का आनंद देखिए। आज आपके चेहरे में तनाव है, अभी आपको मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, अंग्रेजी का, ये सब तनाव से आप उस आनंद की अनुभूति आज नहीं ले सकते हैं। लेकिन उस अवस्था में जब आपके माता पिता आपको जानवर देखने के लिए, नदी स्नान करने के लिए, घूमने के लिए दे देते, उस समय आपको सर्वांगानंद की अनुभूति होती है। तो वही कृष्ण ने कहा कि जब ही सूरत माने याद, ध्यान, जब ही सूरति आवती वा सुख की, वो जिया उमगत तन नाही। तब ऐसा लगता है कि हमारा मन कहीं शरीर से दूर हो रहा है, हमारा ध्यान जो है उस अपने अतीत की ओर जा रहा है। दूसरी कोई भी हमको वस्तु, इच्छा, ध्यान हमको नहीं लग रहा है। हमको वही अतीत की ध्यान, अतीत की इच्छाएं हमारे मन को बरबस झकझोरने का प्रयास करती हैं। और आगे एक बात कहा कि अनगन भांति करी बहुलीला। अनगन देखिए, गण होता है गणना, वो अनगन जिसकी कोई गणना ना हो। गणित के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, समझ रहे हैं, अनगन जिसकी कोई गणना नहीं हो रही है। हमने इतनी वहाँ लीलाएं किया। अनगन भांति करी बहुलीला, वो जसुदानंद निवाही। यशोदा और नंद ने उसको किस प्रकार से निर्वाह किया। किसी के यहाँ मैंने मक्खन चुराया, किसी की मटकी फोड़ी, किसी का बछड़ा छोड़ दिया, और कहीं हम किसी के घर में घुस गए और उसके सिकहरा के ऊपर जो है मक्खन निकाल लाए। अनेक प्रकार के अघासुर, बकासुर, वत्सासुर आदि राक्षसों को मैंने मारा, पूतना जैसी राक्षसी का विनाश किया। और ये सारे जो हमने क्रियाकलाप किए, उन सभी क्रियाकलापों को हमारे माँ यशोदा और नंद बाबा ने बहुत ही प्यार के साथ उसको सबको निर्वाह किया, वाहन किया, बर्दाश्त किया। हमने जो कुछ भी किया, हमारे खिलाफ बहुत से उलाहना आए होंगे, लेकिन उन्होंने हमारे उन उलाहनों से अपने को कहीं भी अलग नहीं कर पाए, अपने को उसमें समेटते रहे और हमको सावधान करते रहे। इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ कि अनगन भांति करी बहुलीला, ओ जसुदानंद निवाही। निवाही मैंने निर्वाह किया, निर्वहन किया। हमारी बहुत शिकायतें आई। सूरदास प्रभु रहे मौन हुए, ओ यह कही कही पछताही। सूरदास जी कहते हैं कि योगीराज कृष्ण जिस प्रकार की वार्ता उद्धव से करते हैं, और वार्ता करते करते वो मौन हो जाते हैं और अपने पुराने किए गए कृत्यों का स्मरण करते हैं और फिर पश्चाताप करते हैं कि हमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कार्य किए, आज उन कार्यों से हम बहुत दूर हो गए हैं। पहला पद यहीं से समाप्त होता है। एक पद और देख लीजिएगा। और दूसरे पद में क्या कहते हैं?
उद्धव से कृष्ण कहते हैं कि सुनो, अब यहाँ क्या हो रहा है दूसरे पद में। अब ये कृष्ण कहते हैं या गोपिताएं कहते हैं, पद के पढ़ने के बाद अभी आपको आ जाएगा। बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, ओ तब वै लता लगति तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। देखिए यहाँ के बीच के अंतराल के कई पद जो है अलग हो गए हैं। और उसके बाद कृष्ण के द्वारा उद्धव को साक्षात प्रमाण हेतु वृंदावन भेजा जाता है कि अब आप चाहिए वहाँ देख भी सकते हो। और इधर कृष्ण के विरह में गोपिताएं व्यथित होकर के उनको कृष्ण की उपस्थिति में वृंदावन कैसा लगता था और आज कृष्ण की अनुपस्थिति में कैसा लगता है, वह अपने मन को देखो किस प्रकार से अपने मन में विचार करती है और क्या कहती है। बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, कुंज जो वहाँ के बागीचे हैं, वाटिकाएं हैं, सुंदर वन हैं, जहाँ पर चाहे जितना हम श्रम से विह्वल हो लेकिन पहुँचने पर हमारा श्रम अपने आप दूर होता था। और वह विपिन वन और वहाँ की लताएं आज कैसे लगती हैं बिना कृष्ण के। बैरिन, बैरिन माने होता है शत्रुवत, शत्रु के समान। गुप्ताएं देखिए कृष्ण की अनुपस्थिति में वो वहाँ के गोपी और ग्वालों को वहाँ का जो वृंदा विपिन है वो कैसा लगता है, वो शत्रु के समान है। जैसे हम किसी अच्छी चीज़ का हम उपभोग करते हैं लेकिन हम हमारा कोई साथी हमसे छूट जाए जो हमारी उस उपभोग में, उस आनंद में हाथ बटाता था और वो हमसे दूर हो जाए तो वो स्थान कैसा लगेगा, बहुत ही फीका लगेगा। तो वैसे ही कहा बिनु गोपाल बैरिनी भई कुंजय, ओ तब वै लता लगति तन शीतल। और जब कृष्ण थे उस समय यहाँ की जो लताएं हैं और वहाँ बहने वाली हवाएं हैं बड़ी शीतलता प्रदान करती थी, मन को बहुत शांति प्रदान करती थी। लेकिन अब उल्टा हो गया है, ओ अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। और आज ऐसा लगता है कि मानो वो ज्वालामुखी से निकलने वाली किरणें जो ऊष्मा से भरपूर हैं और वो हमारे शरीर को दाहकता पैदा करती है, गर्मी प्रदान करती है। अर्थात शीतलता का विलोमार्थी शब्द है उष्णता। वो आज हमको जो शीतलता प्रदान करती थी वो दाहकता, तपन पैदा कर रही है। और आगे क्या कहा, वो वृथा बहती जमुना खग बोलते। और देखिए गुप्ताओं को क्या क्या खराब लग रहा है। वो कह रहे हैं कि यमुना का बहना बंद हो जाए। वृथा बहती यमुना जल, यमुना जी का बहना तो कृष्ण चले गए इसलिए बेकार में बह रही है, इनको रुक जाना चाहिए। और ये पक्षियों का जो कलरव है वो भी बंद हो जाना चाहिए। वृथा बहती यमुना जल बो, वृथा बहती यमुना खग बोलते, ओ वृथा कमल फूल नयली गुंजे। और ये कमल को जो पुष्प खिले हुए हैं इनको भी नहीं खिलना चाहिए। और इन खिले हुए कमलों के पुष्प पर अली जो भंवरा के लिए भी आया, अली सखी के लिए भी कहा गया, कहीं सहेली के लिए भी, और अली भंवरा के लिए भी आया है। तो इसलिए ये भंवरों का गुंजन करना भी व्यर्थ है, इनको भी नहीं करना चाहिए। और आगे क्या कहा, पवन पान घनसार सजीवन, ओ दधि सुत किरनी भानु भई भुंजय। और
वहाँ का क्या क्या खराब लगता है? यहाँ पर जो प्राकृतिक छटा है, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, हरियाली है, और यहाँ की जो सुंदर हमारे जीवन से संबंधित औषधियाँ हैं, प्राकृतिक दृश्य है, और दूसरा दधिसुत किरानी, दधिसुत किरानी, दधिसुत भी जो है ये सूर्य की किरणों के लिए कहा गया। ये सूर्य की किरणें भी आज ऐसा लग रहा, दधिसुत किरानी भानु भई भुंजय, माने जिस प्रकार ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो है जैसे सूर्य की किरणें निकलती है, और वह इस यमुना जी से निकलने वाली जो किरणें हैं, जो आज शीतलता प्रदान करती है, और वह आज हमको उष्णता की तरफ ले जा रही है, अर्थात जैसे सूर्य की तपन से हम विह्वल हो रहे हैं। इस सारा दृश्य आज हमको ऐसा लग रहा है कि इस दृश्य से स्वयं हमारा शरीर भुन रहा है। ये बात कहा, पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरणी भानु भई भुंजय। भुंजय का मतलब भूनना, भूनिका, बकिका। और आगे क्या कहा कि यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। और कहा, हे उद्धव, अब आप कृष्ण से जाकर के ये बात कहें। उद्धव सब कृष्ण, उद्धव मित्र हैं कृष्ण की, और माधव कृष्ण है। यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। मदन कामदेव को कहा गया है। कामदेव प्रेम, वास प्रेम की, जहाँ पर प्रेम होता है और वही कामदेव होते हैं, और जहाँ कामदेव और रति होते हैं वही सृष्टि का संचार होता है। इसलिए कामदेव प्रेम के लिए, प्रेम की उत्पत्ति के लिए कहा है कि मानो हम, और कामदेव कृष्ण को भी कहा गया है। कृष्ण भी कामदेव का ही एक रूप है। कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न, ये भी कामदेव के रूप में। कामदेव कृष्ण के अंदर भी प्रेम है। इन्होंने अपने जीवन पर्यंत इन्होंने प्रेम का ही दृश्य तो संपूर्ण जीवन में किया, और उनके पुत्र प्रद्युम्न साक्षात रति के पति हैं। ये कहा कि कामदेव अर्थात कृष्ण, और कामदेव अर्थात प्रेम से विह्वल होकर के ऐसा लगता है लुंजय। लुंजय शब्द जो आता है, हमारे अंग जो है इस समय काम नहीं कर रहे हैं, हमारे अंग शिथिल हो गए हैं, जिसको अंग्रेजी में फालिस कहते हैं, गांव की भाषा में लोकवा कहते हैं कि लोकवा मार गए। तो हमारा ये पूरा शरीर और पूरा मन अब वह ऐसा लगता है कि उनके वियोग से व्यथित होकर वह कार्य करने लायक नहीं है। आगे कहा कि यह उद्धव कहियो माधव सो, मदन मार कीन्हू हम लुंजय। और एक बात आगे कही कि सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। और उद्धव ये बात कृष्ण ने कह देना कि ऐ कृष्ण, आपके मार्ग को, मग माने मार्ग, रास्ता जो होते माने होता है देखते देखते, आपके मार्ग आने वाले मार्ग को देखते देखते हमारी आंखें जो है पथरा गई हैं। अर्थात ऐसा लगता है कि हमारी आंखों की ज्योति ही कम हो गई है, हमारी आंखों की दृष्टि में न्यूनता आ गई है। यह बात आप जा करके हमारे प्रिय
प्रियतम योगिराज कृष्ण से कह दीजिएगा। और इसलिए कि कृष्ण यहाँ नायक हैं, गोपताय नायिका के रूप में है, तो प्रिया और प्रीतम का स्वरूप भी देख सकते हैं। साक्षात प्रेम में प्रत्येक गोपी के निकट में रासलीला कृष्ण ने रचाई है, उनको आनंद की अनुभूति कराई है। इसलिए यहाँ शब्द हमको अपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पर हम नायक और नायिका, प्रिय और प्रीतम, कृष्ण और राधा, कृष्ण और गोपिका, जिस रूप में हम अपने को माने और उसी का हम वर्णन कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद। आज 2 पद यहीं से पूरे हो जाते हैं। बड़ा लम्बा हो गया कवच।